डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी हम सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं तो सिस्टम डिजाइन में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी से रिलेटेड कि भैया पूरे सिस्टम को आप डिजाइन कर रहे हो, डेली बेसिस पे इतनी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हो, इतनी वेबसाइट्स को यूज करते हो, तो वो कैसे सिक्योरिटी को मैनेज करती हैं। सारी सिक्योरिटी के बारे में यहां पे बात करें तो आपको इंटरव्यू के अंदर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का या लेट्स सपोज आईआरसीटीसी का बोल दिया कि भैया इंडियन रेलवेज का सिस्टम है, अब मुझे उसको डिजाइन करना है और मुझे उसको सिक्योर करना है, तो मुझे कितने तरीके से करना पड़ेगा, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या टूल्स यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इसीलिए इसको लास्ट तक जरूर देखना और मैं आपको यहां पे सारे पॉइंट्स अच्छे से बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमेशा जब सिक्योरिटी की बात की जाती है कि भैया एक सिस्टम डिजाइन करना है, सिस्टम में हमारे पास होता क्या है, जनरली आपको पता है कि ये है यूजर लेवल, मतलब हम लोग, ठीक है। अब यूजर क्या करते हैं, सर्वर्स पे अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर्स के बाद हमारे पास यहां पे क्या होता है, डेटाबेस लेयर होती है। तो ये जनरल सिस्टम हमेशा 3 टियर आर्किटेक्चर में इसको इस तरीके से रखते हैं। तो भैया इस पूरे सिस्टम को अगर सिक्योर करना है तो 6 तरीके हैं हमारे पास, 6 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है ऑथेंटिकेशन, दूसरी है ऑथराइजेशन, तीसरी है एपीआई गेटवे सिक्योरिटी, चौथी है डेटा सिक्योरिटी, पांचवी इंफ्रास्ट्रक्चर और छठवीं है आपकी मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑथेंटिकेशन की, यूजर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करता है, कोई भी वेबसाइट ओपन करता है, तो सबसे पहले साइन अप साइन इन वाला, लॉग इन वाला जो पेज है, वही एक्चुअल में क्या है, ऑथेंटिकेशन की भैया आपको यह बताना है कि आप कौन हो, हु आर यू। उसके बाद ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन में आपके पास क्या प्रिविलेजेस दे रहे हैं हम लोग, क्या आपका रोल है और उस रोल के हिसाब से या क्या एट्रीब्यूट्स आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या कंपनी वाले क्या आपको अलाउ कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एक्चुअली ऑथराइजेशन। फिर एपीआई गेटवेज, अब एपीआई गेटवेज में कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ये यूजर जो है वो सर्वर पे ऑब्वियसली अपना पासवर्ड, यूजर नेम सब बढ़िया तरीके से डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि सर्वर सीधा पास कर देगा कि ये ले भैया ये तेरा डेटा है इसको यूज कर ले, नहीं, हम लोग यहां पे भी एक और लेयर एक्स्ट्रा रखेंगे एपीआई गेटवेज, जो क्या करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है पहले उसको अच्छे से चेक करने का, जब चेक हो गया उसके बाद हम लोग एक्चुअल में उसको प्रोसेस करेंगे। ऐसा ना हो वो हमारे सिस्टम में बढ़िया से लेजिटिमेट बंदा बन के घुस जाए और बाद में पता लगे कि उसने किसी और का क्रेडेंशियल यूज किया था, तो गड़बड़ हो जाएगी। देन डेटा सिक्योरिटी, अब आपका डेटा जो है ऐसे तो एज इट इज नहीं रख सकते, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में रखेंगे तो कोई भी हैक कर सकता है किसी भी तरीके से, तो हमें उसको सिक्योर तरीके से रखना है साइफर टेक्स्ट की टेक्निक से, जैसे हम लोग एईएस डीईएस मल्टीपल एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं ताकि हम उसको सिक्योर तरीके से एनक्रिप्टेड फॉर्म में रख सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, अब किसी भी कंपनी के लिए ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सिक्योर रखना बहुत ही जरूरी है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कैसे करते हैं ये भैया आपसे पूछा जा सकता है। और फिर फाइनली मॉनिटरिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई सिस्टम चल रहा है, स्मूथ चल रहा है तो चलता ही रहेगा, आने वाले टाइम में दिक्कत कभी भी आ सकती है, तो हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो करनी बहुत जरूरी है, ताकि इन केस हम फ्यूचर में जो आज का ट्रेंड चल रहा है, कुछ अनयूजुअल चीज मैंने देखी तो मैं उस चीज को अभी रोक पाऊं, रादर देन कि मेरा जब अटैक हो जाए उसके बाद। अब यहां पे मेन कहानी मैंने आपको बता दी है, ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको पता लग गया, आपको अपना पासवर्ड, अपना ओटीपी वेरिफिकेशन, ये सारे जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओथ, ये कई बार पूछ लेते हैं। ऑथ एक्चुअल में क्या है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो कई बार आपको डायरेक्ट साइन अप पेज में सारी इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं है, आप सीधा गूगल के थ्रू जो है वो लॉगिन कर लेते हो या एप्पल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेते हो। वो क्या है, ऑथ है, कि भैया आप किसी और क्रेडेंशियल, जो ऑलरेडी एक ऑथराइज्ड बंदा है उसने आपकी गवाही दे दी है कि भैया ये बंदा सही है, क्योंकि आपकी गवाही जो है वो किसी बड़े अच्छे बंदे ने दी है, तो वही गूगल आपकी गवाही दे रहा है यहाँ पे, तो वो एक्चुअल में क्या आ जाए, ऑथ। देन जेडब्ल्यूटी टोकन, जो आपके जेडब्ल्यूटी टोकन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेसन वेब टोकन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर, जब आपने पासवर्ड वगैरह सारे आपके चेक हो गए उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर टोकन के अंदर सेव रहती है, और ताकि वो सेशंस को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। इसके अलावा हम लोग पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स के थ्रू, पास कीज के थ्रू, और इसके लिए यूज किया जाता है वेब ऑथन। तो ये एक्चुअल में क्या है, कुछ नेम्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब कंपनीज वाले इस क्वेश्चन को पूछते हैं इंटरव्यूज में, या लेट्स सपोज कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले भी पूछते हैं, तो आप अगर इन वैल्यूज को लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। पासवर्ड्स भी आप डायरेक्ट नहीं स्टोर करते, पासवर्ड्स को भी प्रॉपर जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में हैशिंग के थ्रू जो है वो स्टोर करते हो, ताकि हर बार हैश वैल्यू चेक होती है, फिर उसके बाद जो है वो अगर हैश वैल्यू मैच करेगी
देन ओनली पासवर्ड जो है वो यूज होते हैं। देन ऑथराइजेशन में आ जाता है कि भैया क्या आपका रोल है, उस रोल के हिसाब से आप एडमिन लेवल पे हो, आप कस्टमर लेवल पे हो। जैसे ऑब्वियसली उबर का एग्जांपल ले लो, आप एडमिन लेवल पे हो, कस्टमर हो, ड्राइवर हो, एम्प्लॉय हो, तो बेस्ड ऑन योर रोल आपको जो है वो परमिशंस प्रोवाइड की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा ना हो कि एडमिन को भी प्रिविलेज दे दी, ड्राइवर को भी वही प्रिविलेज दे दी, तो भैया फिर ड्राइवर अपने हिसाब से चीजें जो है वो फेयर हो सकता है कि 200 की जगह 2000 रुपया 20,000 रुपया ले ले, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो एक्सेस जो है वो सिस्टम का, जो भी हमारे मल्टीपल चीजें उनको एक्सेस भी प्रॉपर तरीके से मेरे को देना पड़ेगा। ये चीजें मैं आपको, देखो मैं स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता कि ये लो जी, ये याद रखो, ये रट्टा मारो, नहीं, ये चीज आपको खुद से ब्रेनस्टॉर्म करना है, खुद से निकालना है कि भैया अगर मैं वर्चुअल कॉन्सेप्ट ऐसा बना रहा हूं, इंटरव्यू के अंदर मैं बैठा हूं और आपको किसी कंपनी का, जैसे आईआरसीटीसी का भी दे दिया, तो आप क्या क्या चीजें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये चीज आपको मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना है। इसीलिए पढ़ना है क्योंकि अगर इनकेस कहीं पे भी पूछ लिया तो आप बेस्ट तरीके से आंसर दे सको। अब एपीआई सिक्योरिटी, कोई भी आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर के पास, तो बैकएंड उसको पहले क्या करता है, चेक करता है अच्छे से। भैया एपीआई गेटवे, टोकन वैलिडेशंस, रेट लिमिट, ऐसा ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है तो आपका सिस्टम रुक जाए। जितनी भी सारी चीजें आ रही है, डीओएस अटैक, डीडीओएस अटैक, सारी चीजें यहाँ पे, और इसमें टूल्स आपके एनजिनिक्स हो गया, ठीक है, कॉन्ग गेटवे हो गया, क्लाउडफेयर हो गया, तो ये मल्टीपल चीजें आपकी यूज की जाती है, टेक्नोलॉजीज, टूल्स, ताकि हम लोग जो है वो सर्वर के ऊपर इन चीजों को लगा के रोक सके। ऐसा ना हो कि वो बाईपास करके निकल जाए, सीधा डेटाबेस तक पहुंच जाए, वेरी डेंजरस सिचुएशन। देन डेटा सिक्योरिटी, जैसा मैंने पहले बताया कि डेटा जो है वो अगर आप प्लेन टेक्स्ट में रखोगे, जितना मर्जी कोशिश कर लो उसको सिक्योर करने की, कभी ना कभी कोई ना कोई बंदा जो है वो हैक करने की कोशिश करेगा। अब देखो, दो बंदों में अगर कंपटीशन है, एग्जांपल के तौर पे जोमेटो, स्विगी, अब ऑब्वियसली ठीक है दोनों बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा कोई भी उठा सकता है, डेटा को लीकेज करवा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि करवाते होंगे, बट मैं ये बोल रहा हूं कि हो तो सकता ही है ना, कंपटीशन है तो भैया एक दूसरे को नीचे भी किया जा सकता है। तो इसीलिए हमें डेटा को भी, पासवर्ड्स को, सारे डेटा को, यूजर्स के डेटा को सब प्रॉपर तरीके से, बैकअप का भी, सारी चीजों को एन्क्रिप्शन फॉर्म में रखना पड़ता है। जैसे आर्गन 2 है या फिर एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो एईएस एल्गोरिदम है, आरएससी एल्गोरिदम, मल्टीपल एल्गोरिदम जो है वो सिक्योरिटी के यूज करते हैं ताकि एनक्रिप्ट करके रख सके। देन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, जो नेटवर्क है उसको कैसे, तो फायरवॉल्स है, वीपीसी कनेक्शंस हो गए, ठीक है, एचटीटीपी जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है ताकि आपका जो है वो डेटा जब ट्रांजिट में है, जब मूव कर रहा है तब भी सिक्योर रहे, आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो रिस्पॉन्ड जा रहे हैं वो भी सिक्योर रहे, जब डेटा रेस्ट में पड़ा है तब भी वो सिक्योर रहे। तो इसके लिए सारी चीजों को बहुत तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और ऐसे ही मॉनिटरिंग वाला कि भैया कोई भी एनॉमली, नॉर्मल सर्विस चल रही है, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा ही होगा यार, एयरपोर्ट के ऊपर या फिर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो कैमरास वगैरह सब लगे होते हैं, तो उनके थ्रू ठीक है स्मूथ चल रही है सारी चीजें, लेकिन हमेशा स्मूथ थोड़ी ना चल सकती है यार, कभी ना कभी कोई ना कोई अटैक आपने देखा ही है, होते रहते हैं। तो उस चीज को हम लोग बचा सके, पहले से ही कोई अनयूजुअल एक्टिविटी को फाइंड आउट कर सके, भैया उस चीज के लिए हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग और फ्रॉड डिटेक्शन को करना बहुत जरूरी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ताकि आने वाले चीज को हम लोग पहले से ही प्रिवेंटिव कर सके, प्रिवेंट कर सके उस चीज को। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं, ये आपको पूरी लिस्ट बना के रखनी है ताकि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आ जाए, वो सारी चीजें, देखो चीजें तो वही है सारे, कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लो आप, XYZ का, सारे यही करते हैं, लेकिन आपको अगर किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लेयर पे कैसे कैसे प्रोवाइड की जाती है सिक्योरिटी। थैंक यू।